उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ आए हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ सेट्स के बारे में बताया था। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको उन सेट्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो इसलिए लेक्चर नंबर 1 को भी आपको देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म ये लिखी हुई, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है हमने। उसके कुछ रूल्स हैं वो आपने सीखने हैं और उसके बाद आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है n इज इक्वल टू, आगे कुछ ब्रेसेस में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसको लिखने का क्या मेथड है वो देख लें। सबसे पहले आपने सेट का नेम लिखना है जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद आपने सबसे पहले लिखना है सेट ऑफ, SET सेट ऑफ। उसके बाद आपने देखना है कि ये सेट फाइनाइट है या इन्फिनिट नंबर्स हैं। फाइनाइट का मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इन्फिनिट ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इस सेट में एंड पर डॉट डॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस सेट में दूसरे नंबर पर आपने इसकी नंबर्स की तादाद नहीं लिखनी। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेट कौन सा है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हों उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो इसमें भी सबसे पहले आपने सेट ऑफ नेम लिखना है। जैसे कि E लिखा हुआ है, इसको कैपिटल में, उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद सबसे पहले लिखना है सेट ऑफ। सेट ऑफ के बाद अब इसमें ये सेट फाइनाइट है, इसलिए इस सेट में दूसरे नंबर पर हम इसकी नंबर्स की तादाद लिखेंगे। जैसे इसमें एलिमेंट्स कितने मेंबर्स हैं 4, तो सब उसके बाद हमने लिखना है सेट ऑफ 4 या फर्स्ट 4। उसके बाद आपने लिखना है कि ये सेट कौन सा है। जैसे ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं तो इन्हें कहा जाता है कि इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 1 2 5 10। लेक्चर नंबर 1 में बताया था ऐसे नंबर्स, या जैसे 10 पर ये टेबल्स जा रहे हैं, जैसे 5 का टेबल भी 10 पर कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, 10 का टेबल 10 पर लग जाता है, 2 का टेबल भी 10 पर लग जाता है, 1 का टेबल भी 10 पर लग जाता है, तो इन्हें कहा जाता है फैक्टर्स। तो सबसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेट का नेम F, उसके बाद सेट ऑफ, इसमें भी आल भी लिखा जा सकता है या दूसरे नंबर पर इसमें आप इसकी तादाद भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं तो इसमें आल भी लिखा जा सकता है। तो ये आल, इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा एक और नाम है इसका जिसे हम कहा जाता है डिवीज़र, यानी डिवाइड होने वाले नंबर्स। जैसे 10 से ये सब नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको डिवीज़र्स भी कहा जाता है। तो इसमें डिवीज़र्स भी लिखा जा सकता है, डिवीज़र्स ऑफ 10। तो ये 10 के डिवीज़र्स आ गए इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले सेट का नेम, उसके बाद सेट ऑफ, उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो टेबल खुद होता है, तो उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे 2 है, इस पर 1 का टेबल लगता है और 2 का लगता है। 11 है, इस पर 1 का टेबल लगता है और 11 का लगता है। इसके अलावा कोई और टेबल नहीं लगता, तो इसलिए इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और ये सेट फाइनाइट है, इसलिए इनके हम तादाद भी लिखेंगे। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 5, और दूसरा ये प्राइम नंबर्स है, तो लास्ट में लिखा जाएगा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट इसमें। उसके बाद ये लिखा हुआ सेट, उस सबसे पहले सेट करना है W इक्वल, उसके बाद सेट ऑफ ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो उन्हें कहा जाता है होल नंबर्स। 1 से स्टार्ट हो रहे हो तो नेचुरल नंबर्स, और अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हो तो होल नंबर्स। और सबसे पहले आपने इसकी तादाद लिखनी है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट 6 होल नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आके क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसमें भी सेट, नेम ऑफ सेट कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद लिखा जाएगा सेट ऑफ। अच्छा, इसमें भी हमें फाइनाइट सेट है, इसलिए इसमें भी हम इसकी तादाद लिखी जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5। अब इसमें जो टेबल लिखा होता है
या जैसे 25 पर जितने भी टेबल्स लग लें तो ये इसके कहलाएंगे मल्टीपल्स। तो जैसे 5 का टेबल लिखा हुआ है, 3 का लिखा होगा तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कहलाएंगे। 5 का टेबल लिखा हुआ है तो मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये 5 का टेबल लिखा हुआ है तो इसमें लिखा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको दोबारा से एक दफ़ा खुद से सॉल्व करना है।